अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वर्टिब्रेटा, यानी जो वेरियस क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेटा हैं, तो उनके मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पढ़ेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस। उससे आपको अच्छे से समझ आएगा डिफरेंट फीचर्स ऑफ वेरियस क्लासेस। तो यहाँ पे मैंने फीचर्स लिखा है। तो यहाँ पे क्लास हैं जैसे पाइसिस है, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स, तो मेमिलिया। तो सबसे पहले फीचर क्या है? एग्जांपल, पाइसिस में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो पाइसिस में फिशेस आती है, एम्फीबियंस में टोड्स आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं, रेप्टिलिया में स्नेक्स आते हैं, लिजार्ड्स, चैमिलोन एक्स्ट्रा। एव्स में आते हैं बर्ड्स, और मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, कैट्स, रैट्स, डॉग्स एक्स्ट्रा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखते हैं कि पाइसेस में क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स एक्ट करती है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ पाइसेस यानी फिशेस। एम्फीबियंस में गिल्स होते हैं, लंग्स भी होते हैं, और रेप्टिलिया में लंग्स आते हैं, एव्स में भी लंग्स होते हैं, और मैमल्स में भी लंग्स होते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर्स, यानी हार्ट के कितने चेम्बर हैं, किस ग्रुप में कितने चेम्बर्स है। तो पाइसेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एंड रेप्टिलिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, यानी क्रोकोडाइल में होते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट। उसके बाद है एव्स में 4 चेम्बर्ड, एंड मेमल्स में भी 4 चेम्बर्ड हार्ट। उसके बाद ब्लड टाइप, यानी पाइसेस होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड, एंड रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड। यानी कोल्ड ब्लडेड जैसा मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इनके सब एव्स होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। मैमिलिया भी वार्म ब्लडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की अगर बात की जाए, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट्स 37 डिग्री, इरेस्पेक्टिव कि बाहर कैसा मौसम हो। अगर बाहर माइनस भी हो तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है। हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी है कि अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखे। अगर बाहर माइनस भी हो तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये होता है, यानी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म 37 डिग्री मेंटेन रखता है बॉडी टेम्परेचर। तो उसके बाद है एक्सोस्केलेटन, यानी बॉडी के बाहर कोई कवरिंग होती है, इनके सब पाइसेस होती है, स्केल्स होती हैं बाहर, इनको एज एक्सोस्केलेटन। इनके सब एम्फीबियन स्केल्स नहीं होती हैं, उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। और रेप्टिलिया में होती है स्केल्स। बर्ड्स में फेदर्स होती है एज एक्सोस्केलेटन, और मैमल्स में हेयर या फर। उसके बाद है ओविपेर्स एंड विविपेर्स। डियर स्टूडेंट्स, ओविपेर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंडे देते हैं, यानी मादा अंडे देती है, फिर उससे यंग वंस फिर निकलता है जब वो हैच होते हैं। तो विविपेर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को, यानी बच्चे को जन्म देते हैं डायरेक्टली, एग्स ले नहीं करते हैं। तो पाइसेस होते हैं ओविपेर्स, एम्फीबियन भी ओविपेर्स होते हैं, रेप्टिलिया भी ओविपेर्स होते हैं, बर्ड्स भी ओविपेर्स होते हैं, यानी वो भी एग्स ले करते हैं। उसके बाद मैमल्स होते हैं विविपेर्स, यानी वो डायरेक्टली यंग वन को जन्म देते हैं, एक्सेप्ट प्लेटिपस और एक्डिना एक्डीना। ओके। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो पाइसेस होती है उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइनड बॉडी होती है। इनकी जो बॉडी शेप होती है, दैट इज़ जो फिशेस होती है, फिश की जो बॉडी शेप होती है उसको बोला जाता है स्ट्रीम लाइनड बॉडी। क्यों उनकी ऐसी बॉडी होती है? क्योंकि ताकि वो जो आराम से वाटर में मूव कर सकते हैं, वाटर उनको कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करे ताकि वो आराम से मूव कर सके, इसलिए उनकी बॉडी होती है स्ट्रीम लाइनड शेप होती है उनकी बॉडी। और जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्किन होती है मॉइस्ट, उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं स्किन में, जैसे फ्रॉग की बॉडी होती है मॉइस्ट टोड की। उसके बाद है एव्स में स्ट्रीम लाइनड बॉडी होती है। क्यों होती है उनमें स्ट्रीम लाइनड बॉडी? ताकि वो एयर इनको रोक ना सके, एयर में उनका एयर इसको उनको कम फ्रिक्शन दे और वो इजीली एयर में मूव कर सके। और उनमें विंग्स भी होती हैं और हॉलो बोन्स होती हैं। बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो अंदर से हॉलो होती हैं। और इनके साथ मैमल्स, उनमें होते हैं मेमरी ग्लैंड्स, जहाँ से यंग वंस मिल्क लेते हैं, मिल्क पीते हैं। और ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं।
तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम थोड़ा नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनिज्म के एक साइंटिस्ट्स ने एक साइंटिफिक नेम दिया होता है, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में डिफरेंट रीजन्स होते हैं जो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो साइंटिस्ट्स के लिए फिर प्रॉब्लम थी कि कैसे मतलब एक ही नाम हर जगह दिया जाए, तो उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया हर एक ऑर्गेनिज्म का। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को तो सबसे पहले जो साइंटिफिक नेमिंग दी, नोमेनक्लेचर तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया वो है कैरलस लीनियस ने 18th सेंचुरी में। उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स का होता है हर एक नाम। एक हो गया उसका जेनरिक नेम, जो पहला नेम होता है, और जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और सेकंड इज ये जेनरिक नेम इसका जीनस रिप्रेजेंट करता है, यानी किस जीनस से बिलोंग करता है ये ऑर्गेनिज्म। सेकंड नेम इज स्पीशीज़ का नाम, स्पीशी रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नेम। तो ये कौन सी स्पीशीज़ है, ये स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, इसका पहला लेटर। तो ये जो नॉमेनक्लेचर जो होता है नेम ऑफ द स्पीशी, ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये इटैलिक्स में दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं मैंने, साइंटिफिक नेम्स। तो टाइगर का है पैंथरा टिग्रिस, यानी पैंथरा रिप्रेजेंट से किस जीन से बिलोंग करता है, और टिग्रिस हो गई इसकी स्पीशीज़। उसके बाद है पीकॉक, पेवोक्रिस्टेटस, पीकॉक का साइंटिफिक नेम है। ये हर जगह सेम होता है, यानी अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हम वहाँ पे भी देखें साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही होता है ये हर एक ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद एंट क्या का है फॉर्मिसिडी, फॉर्मिसिडी एंट का साइंटिफिक नेम है। नीम का है एजेडिरेस्टा इंडिका। इसी तरह से जो आपकी बुक पे है कुछ ये पोटैटो का नाम है सोलियम ट्यूब्रोसम। इसी तरह से ये लॉट्स का नेम है न्यूलम्बो न्यूसिफेरा, यानी साइंटिफिक नेम 2 वर्ड से बना होता है। एक हो गया जेनरिक जो इसका जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, देन अदर इज स्पेसिफिक नेम। 2 नेम से हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है।